दोस्तों आज से करीब 15 दिन पहले ये खबर सामने निकल के आती है कि अफगानिस्तान से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत विजिट पर आने वाला है। भारत के साथ ट्रेड, सिक्योरिटी और अलग अलग बिजनेस को लेकर के पार्टनरशिप साइन की जाएंगी और इससे आने वाले समय में भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन भारत अफगानिस्तान की ये मीटिंग हो पाती उससे पहले ही यूएनएससी और अमेरिका बीच में कूद जाते हैं। यूएनएससी तो साफ तौर पर मना कर देता है कि अफगानिस्तान से किसी भी तरीके की विजिट भारत के अंदर नहीं की जाएगी और अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद एक बेस को लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी चाल फ्लॉप हो चुकी हैं क्योंकि अब अफगानिस्तान की ऑफिशियल विजिट भारत के अंदर कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। दूसरी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे वार्निंग दे दी है उन सभी यूरोपीय देशों की कि हमें भड़काने या फिर उकसाने की कोशिश ना की जाए। हम कुछ ही समय के अंदर पूरे यूक्रेन को या फिर पूरे यूरोप को जवाब दे सकते हैं। तीसरी अपडेट भारत रूस से है, जहां पर अमेरिकी दबाव के चलते अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो भारत को कई अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान और भारत से आ रही अपडेट की बात की जाए तो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आने वाले थे। इनका दौरा पिछले महीने कंप्लीट हो जाता, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन्हें मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन भारत न जाने इंटरनेशनल लेवल या फिर डिप्लोमेटिक चैनल से वो कौन से तिगड़म बिठाए हैं जिससे ये विजिट भारत के अंदर कंफर्म हो चुकी है। यूएनएससी की तरफ से तालिबान के विदेश मंत्री को मंजूरी मिल गई है और वो 9 अक्टूबर 2025 को भारत पहुंचेंगे और इस बीच उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ मुलाकात होगी। और अगर आप यहाँ पर भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है। भारत भी एटलीस्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देता, लेकिन वो सारे काम जो कि एक वेल मेंटेन गवर्नमेंट के साथ करने चाहिए वो सब भारत मेंटेन करता है। इसीलिए इनकी विजिट भारत कंफर्म हुई है और ये भारत दौरे पर आ रहे हैं। और इनके इस विजिट से भारत को नहीं बल्कि पाक को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। असल में पाक ही वो देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उनके भारत दौरे को रोकने की कोशिश की थी। पाक ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर ना आए और क्योंकि भारत और अफगान के बीच अच्छे रिलेशन होते हैं तो इससे डेफिनेटली पाक को नुकसान है। आपको ये भी बता दें कि साल 2021 में जब से तख्ता पलट हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, तब से अफगानिस्तान की कोई पहली विजिट भारत के अंदर होने वाली है। और तालिबान सरकार की बात की जाए तो पहली बार कोई मंत्री भारत यात्रा पर आने वाला है। ये रीजनल डिप्लोमेसी के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। अगर हम डिटेल्स बताएं तो आमिर खान मुत्तकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से 1988 प्रतिबंध समिति के तहत इनकी उसी लिस्ट में शामिल है जिससे वो किसी भी देश पर विजिट नहीं कर सकते। हालांकि जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव और तालिबान के मंत्री की मुलाकात दुबई में हो चुकी है। इसके बाद मई 2025 में भी डॉक्टर एस जयशंकर जी की मुत्तकी से फोन कॉल पर डायरेक्टली बातचीत होती है और वहीं से डिस्कशन हुआ कि आने वाले समय में ये ऑफिशियल विजिट की जाएगी, एक इंपॉर्टेंट डेलीगेशन भारत पहुंचेगा और फिर हम बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत समय समय पर अफगानिस्तान की मदद करता आया है। अगर आप आज के समय अफगानिस्तान के किसी भी नागरिक से भारत के बारे में पूछेंगे तो वो आपको सिर्फ तारीफ करते मिलेंगे। इसके पीछे वजह है कि भारत ने 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखी है, जिसमें स्कूल, सड़कें, बांध, अस्पताल सब कुछ भारत ने बनाने का काम किया। और ये काम भारत ने किसी एहसान के चलते नहीं बल्कि एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए किया था। अगर हम सत्ता परिवर्तन से पहले के आंकड़े आपको बताएं तो दोनों देशों के बीच में कई अरब डॉलर का व्यापार था। दोनों देशों के बीच लगभग 825 मिलियन डॉलर का व्यापार किया जाता था, लेकिन 2021 के बाद से अब ये घट करके 300 से 400 मिलियन डॉलर के आसपास रह गया है। भारत अफगानिस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिश, गार्लिक, केसर, बादाम, फ्रेश फ्रूट ये सारी चीजें इंपोर्ट कराता है और इंडिया अफगानिस्तान को दवाई, वैक्सीन, सोयाबीन मील्स और गारमेंट जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच कई दिक्कतें भी सामने आई जिसमें इंटरनेशनली बहुत सारी चीजों को रोकने की कोशिश की गई। आज के समय भारत और अफगान के बीच में जो ट्रांजिट फैसिलिटी है इसमें पाक बीच में आता है। बहुत सारे हमारे एक्सपोर्ट्स पाक होते हुए अफगान पहुंचते हैं और अब उनके लिए हम नए रूट्स तलाश रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले अफगान में कई दिक्कतें सामने आई थी। भारत ने बहुत सारा राशन भेजा था और वहां पर भारतीय झंडे लगे थे और वो सारे ट्रक जिन पर भारतीय झंडा लगा था वो पाक के अंदर घुसते हुए सीधे अफगान पहुंच रहे थे। लेकिन पाक ने उन ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि इन पर हमारा झंडा लगेगा ताकि
अफगान के लोगों को लग सके कि पाक ने मदद भेजी है, लेकिन भारत ने इस चीज को करने से साफ तौर पर मना कर दिया और इंटरनेशनली इतना प्रेशर क्रिएट किया कि पाक को हमारी बात माननी पड़ी। लेकिन इन ट्रांजिट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भारत और अफगान के बीच में नया सॉल्यूशन निकाला गया। दैट सॉल्यूशन इज एयर फ्रेट कॉरिडोर, जहां पर दोनों देशों ने साल 2017 में एक एयर फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च कर दिया था, जिससे हम मल्टीपल चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए एयरलिफ्ट कर पाए चीजें आसानी से अफगान के अंदर। उसके अलावा दूसरा रूट है चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने डेवलप किया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, कई सारे टर्मिनल्स भारत के हाथ में हैं अगले 10 सालों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ने यह सारा खेल खराब कर दिया ताकि भारत ईरान तक डायरेक्टली कनेक्टिविटी ना बना पाए। और इसके पीछे वजह आप समझ पा रहे होंगे, वो है हमारा घटिया पड़ोसी देश, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। बस अब इंतजार है कि भारत को एक बार वीटो हाथ लग जाए और भारत पीओके वापस कंट्रोल में ले ले। पीओके मिलते ही भारत के हाथ में वो पावर आ जाएगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि भारत पीओके से डायरेक्टली अफगानिस्तान को लैंड वाइज कनेक्ट कर पाएगा और फिर ये ट्रांस एयरलिफ्ट चाबहार पोर्ट की दिक्कत ही नहीं, हम डायरेक्टली वहां से चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे और वहां से होते हुए सेंट्रल एशिया देन रशिया को कनेक्ट करके हम पाइपलाइन सेटअप करेंगे, जहां से हम बिलियन डॉलर का तेल गैस इंपोर्ट करा पाएंगे और देश के अंदर जो बढ़े हुए जितने भी प्राइस हैं उन्हें इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को अगर भारत एक्सेप्ट करके अपने डिप्लोमेसी को साधता है तो डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, रूस यूक्रेन यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों और नाटो गठबंधन को साफ चेतावनी दे दी है कि यदि यूरोप रूस को सैन्य रूप से उकसाता है तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम पूरे यूरोप या फिर पूरे नाटो संगठन को एक बार में साफ करने की ताकत रखते हैं। असल में पुतिन ने ट्रंप के पेपर टाइगर टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि यदि रूस पेपर टाइगर है तो नाटो भी वही है और कोशिश कर लें, यदि प्रक्रिया देने में देर करे तो आप हमें उल्टा बोलिएगा, रूस एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। नाटो देशों ने हालिया सैन्य बढ़ोतरी जैसे कि पोलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क की बड़ी सुरक्षा में पुतिन ने हमेशा से ही सतर्कता अपनाई है और आगे चल के भी ये इसी तरीके से मेंटेन रहेगा। फिलहाल भारत की तो बैलेंस कूटनीति है कि हम दोनों देशों के साथ बैलेंस रिलेशन लेकर के चलते हैं। यदि कोई भी देश भारत से 3-5 करता है तभी हम उन पर सवाल उठाते हैं, नहीं लगभग दुनिया के सभी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट भारत रूस से है, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में ये तक कह दिया है कि यदि भारत अमेरिका के दबाव में आकर के रूसी एनर्जी सेक्टर यानी कि तेल और गैस इंपोर्ट बंद कराता है तो भारत को हर साल 9 से 10 अरब डॉलर का सीधा नुकसान होगा। लेकिन ये बात किसी धमकी के रूप में या फिर स्टेटमेंट के रूप में नहीं कही गई, बल्कि एक जो आर्थिक समझौता होता है उसके रूप में कही गई। डेफिनेटली भारत को जब सस्ते ऑप्शंस मिल रहे हैं, भारत ने टैरिफ झेल लिया अमेरिका का, तो हम क्यों ना रूस से तेल खरीदें। और वैसे भी ट्रंप को टैरिफ लगाना था क्योंकि वो भारत की कई इंडस्ट्रीज को डैमेज करना चाह रहे थे और ट्रंप शायद अभी ताइवान को नहीं रोक पा रहे, जो कि इस समय रूस का तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। लेकिन ताइवान के साथ वो 50-50% इलेक्ट्रॉनिक डील साइन करना चाहते हैं, जिसे ताइवान ने मुंह पर रिजेक्ट कर दिया है। बाकी आपको समझदार है कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।